बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करने से पहले उसमें जो हमारा टॉपिक यूज़ हो रहा है हम उसके बारे में पहले समझेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे बेसिकली हमारे पास मैट्रिसेस की 11 टाइप्स हैं। ठीक है, तो अभी हम देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखें, सबसे पहला मैट्रिक्स आ जाता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहला मैट्रिक्स कौन सा है? रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। आपकी आसानी के लिए देखें, यहाँ मैंने एग्जांपल लिखी है। इसमें देखें, हमारा पहला मैट्रिक्स है ए बी। इसमें देखें, इस तरफ ये हमारी रोज जा रही हैं। कितनी रो है? सिर्फ एक। कॉलम जो है ऊपर से नीचे, पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, इसमें 2 कॉलम है और 1 रो है। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद देखें, ये दूसरा मैट्रिक्स हमने लिखा है 1 3 4। इसमें भी देखें, इस तरफ ये सिर्फ 1 रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 और ये 3 कॉलम्स। ठीक है, तो इसमें भी रोज की तादाद 1 है और कॉलम की तादाद 3 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखें, 2 4 6 8। ये एक मैट्रिक्स है और इसमें देखिए रो की तादाद क्या है? जस्ट 1। एक रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 कॉलम्स हैं, तो रो की तादाद 1 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? रो मैट्रिक्स। ठीक है, अगला मैट्रिक्स देखें। अगला मैट्रिक्स का नाम क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? कॉलम मैट्रिक्स। थोड़ा सा रब हो गया, इसको दोबारा लिख लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, इसकी भी क्या डेफिनेशन है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद सिर्फ 1 हो। ठीक है, अ मैट्रिक्स विच है जस्ट 1 कॉलम। ठीक है, अब यहाँ देखें, इसमें आपके पास पहली एग्जांपल क्या है? ए बी। इसमें देखें, रोज़ की तादाद कितनी है? 2 और देखें कॉलम की तादाद कितनी है? जस्ट 1। इसी तरह ये देखें, सेकंड वाले में देखें आप, रो की तादाद कितनी है? 1 2 एंड 3। 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स हो गया? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास एंट्रीज हैं 2 4 6 एंड 8। कितनी रोज हो गई? 4 और कॉलम कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये किस टाइप पर इनको हमने क्लासीफाई किया है? नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के हिसाब से हमने इनको डिफाइन किया है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अगर 1 है रो तो वो रो मैट्रिक्स है और अगर कॉलम 1 है तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो अगली 2 टाइप्स हैं वो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ी हैं। देखिए, पहला हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो तो वो क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, देखिए पहली एग्जांपल देखें, LMNP हमारे पास एक मैट्रिक्स है। देखिए इसमें रोज कितनी है? 2 R1 R2 और कॉलम भी कितने हैं? 2 C1 C2। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम की तादाद बराबर है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद अगला देखें, 1 2 3, फिर -1 8 एंड 9 ये हमारी सेकंड रो है और -1 4 एंड 2 ये हमारे पास थर्ड रो है। ठीक है, 3 रोज है, R1 R2 R3 और कॉलम भी हमारे पास 3 है, C1 C2 C3। 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपने पिछले एक्सरसाइज में किया हुआ था, इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला देखें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। अ मैट्रिक्स विच whose number of rows and columns are not equal। ठीक है, देखें ABCDEF। इसमें देखें कितनी रोज हैं? R1 R2। ठीक है, और कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3। देखें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद अगला देखें, अगली एग्जांपल इसकी देखें, 1 4
3 2 5 -3, ये हमारे पास R1 R2 R3 हो गया और कॉलम इसमें 2 हो गए। ठीक है, तो देखें इसमें भी रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों पांचवी टाइप आ जाती है ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसमें ज़ीरो का कोई ना कोई अमल दखल है ना। ठीक है, अभी देखिए ऊपर जो आपने जितने मैट्रिसेस भी किए, जो 4 टाइप्स हमने की, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये तमाम मैट्रिक्स जो हैं वो रोज़ और कॉलम की तादाद के हिसाब से थे। ठीक है, इनकी टाइप्स को हमने क्लासीफाई किया था रोज़ और कॉलम्स की तादाद के हिसाब से। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ज़ीरो या नल मैट्रिक्स, इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, यानी जितनी बेशक एक रो है, 2 रो है, एक ही कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, सिर्फ और सिर्फ उसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, देखें एनी मैट्रिक्स ऑफ विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखें, आप इसको यहाँ देख भी सकते हैं, ये देखें पहला कौन सा मैट्रिक्स है, इसमें देखें 2 रोज़ और 2 कॉलम है, लेकिन चूंकि सारा ज़ीरो है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन चूंकि सारी एंट्री ज़ीरो हैं तो उसकी मेन किस डेफिनेशन में आएगा कि ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पर हम इसको एलिमेंट्स के हिसाब से हम इसको क्या नाम देंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी, तो हाँ ये ज़ीरो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी। ठीक है, अब इसको देखें, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो है। ठीक है, और लेकिन तमाम एंट्री ज़ीरो हैं, तो ये रो मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, उसके बाद ये देखें यहाँ पर ये आपके पास देखें 2 रोज़ हैं, देखिए 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो 2 रोज़ और 3 कॉलम हैं, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन चूंकि इसकी सारी एंट्री ज़ीरो हैं तो ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी 3 टाइप्स रह गई हैं, उनके नाम मैं भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो है 9 टाइप जो है इसकी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, फिर अगली है स्केलर मैट्रिक्स और उसके बाद अगली है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये तीनों जो है ये मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगी डिटेल के साथ। उम्मीद है आपको आज का जो है टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।